तो यहाँ पे गाइस नेक्स्ट स्लाइड ओपन कर लिए एंड आप एक चीज़ गाइस अपने माइंड में रखो कि हम मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा एडवांस में रहेगा, ठीक कॉन्सेप्ट। तो गाइस एडवांस में रहेगा तो प्लीज़ आप फोकस रहना, जो मैं बताऊंगा आप आपको अगर माइंड में नई चीज़ें बैठती है तो जल्दी, तो प्लीज़ कॉपी लेके बैठना है, जो भी बताऊंगा उसको नोट करते जाना है एंड इन में जो भी बताऊंगा उसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं दो जीजेड टाइप यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, एक बायस का एक सेलर्स का। और एक चीज़ अपने जहन में रख लो गाइस, जब भी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट होता है तो हमें यहाँ पे पुल बैक देखने को मिलता है, ठीक है। मीन्स यहाँ पे देखो मार्केट आपके डाउन अप डाउन ऐसे आई तो यहाँ पे स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर था, जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ, सेलर्स ने ब्रेकआउट किया तो हमें पुल बैक देखने को मिलेगा। तो सेलर्स ने ब्रेकआउट किया, पुल बैक किसका देखने को मिलेगा, ऑफ कोर्स बायर्स का देखने को मिलेगा। बट ऐसा हमेशा नहीं होता, ठीक है, आपको मालूम ही है। मार्केट में से मार्केट में 10 में से कभी कभार ऐसा होता टू 3 टाइम जो रहता है वो फेल हो जाता है, ठीक है। तो वो कब फेल होता है, कैसे फेल होता है वो बताऊंगा। पुल बैक कहाँ हमें एक्चुअल में देखने मिलेगा, कहाँ पे ब्रेकआउट स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट होगा, कहाँ से मार्केट एक्चुअल में हमें पुल बैक देखने मिलेगा। मीन सेलर्स का ब्रेकआउट हुआ कब, हम एक्चुअल में बायर्स का ब्रेकआउट कब पुल बैक देखने मिलेगा, कहाँ पर मार्केट जो होगा 2-3 कैंडल बना के पुल बैक नहीं रहेगा वहाँ पर बायर्स का मार्केट जो रिटेस्ट कर जाएगी, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, अभी मैं आपको कैंडल बाई कैंडल लॉजिकल से आपको क्लियर करता चलूंगा विथ फूड एनिमेशन के साथ। तो यहाँ पे देखो 3 बैक टू बैक सेलर्स की कैंडल है एंड यहाँ पे 3 बैक टू बैक सेलर्स की कैंडल है। दो सिनेरियो है, एक दोनों सिनेरियो सेलर्स का क्लियर करूंगा, क्यों करूंगा दोनों सिनेरियो क्लियर का, बिकॉज एक अपना फॉल्स रहेगा एंड एक अपना ट्रू रहेगा, ठीक है। ये अपना फॉल्स रहेगा जहाँ पे स्टैंडर्ड स्ट्रक का जो मार्केट ब्रेकआउट होगा बट स्टिल जो रहेगा पुल बैक नहीं देखने मिलेगा, मार्केट दो एक कैंडल रिट्रेस करके वहाँ से मार्केट डाउन आएगी एंड यहाँ पे मार्केट जो एटलीस्ट जाएगी एकदम पुल बैक हमें 10 to 12 कैंडल देखने मिलेगी, वहाँ से हमें एक्चुअल में पुल बैक देखने मिलेगा, ठीक है। इसी वजह से दोनों कॉन्सेप्ट साथ में रखूँ, ये आप लोग कन्फ्यूजन ना हो। अलग अलग नेक्स्ट स्लाइड में करते तो आप लोग कन्फ्यूजन देखने मिलती है, यहाँ पे ऐसे क्यों, दोनों का कंपेरिजन करके आप अपने से अच्छे समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे दो 3 बैक टू बैक सेलर्स की कैंडल है और यहाँ पे 3 बैक टू बैक सेलर्स की कैंडल है। अब यहाँ पे फर्स्ट में क्या हुआ, ये अपना इंड्यूसमेंट लेवल था, एक चीज़ अपने माइंड में क्लियर कर लो, ठीक है। ये अपना इंड्यूसमेंट लेवल है और गाइस इंड्यूसमेंट लेवल क्या होता है, हम कैंडल के इंड्यूसमेंट लेवल जो रहता है हम कैंडल की हाईएस्ट प्राइस से रखते हैं लोएस्ट प्राइस तक, ठीक है। कैंडल के हाईएस्ट प्राइस जो रहते हैं कैंडल की ओपनिंग प्राइस से नहीं, कैंडल के हाईएस्ट प्राइस तक वहाँ से हम रखते हैं एंड कैंडल की लोएस्ट प्राइस तक रखते हैं, उसको हम इंड्यूसमेंट लेवल बोलते हैं। इसका जो रहता है अपना अलग सिनेरियो रहता है, जिगजैग टाइप रहता है। एंड गाइस जिगजैग का मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता दिया आप लोगों को कि जिगजैग को हम कैसे ऊपर कैसे देख कर ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट में यहाँ पे 3 बायस की कैंडल देखने मिली एंड सेकंड में यहाँ पे हमें 1 बायस की कैंडल देखने मिली, ठीक है। अब यहाँ पे 3 बायस की कैंडल है और यहाँ पे 1 बायस की कैंडल है, क्योंकि मार्केट में कभी ऐसा नहीं होता कि मार्केट में 3 बायस की कैंडल है या फिर वन ही बायस की कैंडल है, ठीक है, जैसे आपको मालूम ही होगा। इसी वजह से दोनों सीरियल को क्लियर करूंगा। फिर 3 बायस की कैंडल है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अगेन जो है बोर्ड बैक टू बैक सीरीज से 3 सेलर्स की कैंडल है, जिसने क्या कर दिया इसका ब्रेकआउट। अब सेलर्स ने ब्रेकआउट करके अपना जो है अब कंफर्म दे दिया को मार्केट में स्ट्रांग है एंड यहाँ पे क्या हुआ, वो बैक टू बैक 3 सेलर्स है, वो अपना तो कोई लेवल्स था ही नहीं बिकॉज वो ऑलरेडी वहाँ पे 1 बैच था, तो उसको हम कैसे काउंट कर सकते हैं, वहाँ पर अपना स्ट्रांग था। यहाँ 3 बैच था तो हम इसको काउंट कर सकते हैं अपना स्ट्रांग लेवल्स था, मार्केट स्ट्रक्चर में इसको हम काउंट कर सकते हैं। बट इसको भी मार्केट स्ट्रक्चर में काउंट कर सकते हैं, कैसे काउंट कर सकते हैं, जब आपको हल्का हल्का आगे बढ़ाते चलूंगा तो आपको समझ में सब कुछ आएगा क्रिस्टल, एक एक कैंडल को लॉजिक करके चलूंगा। और आपको मालूम ही है कि हम लोग साइकोलॉजिकल पैटर्न की वीडियो लाए और मार्केट स्ट्रक्चर को वीडियो के ऊपर लाए, तो दोनों के यहाँ पर मिक्सअप करके अपना ट्रेड जो रहेगा वो अपना प्रॉफिट लेंगे, ठीक है। अपना एक एक कैंडल को अच्छे से कैंडल बाई कैंडल प्रॉफिट लेंगे। सो पेशेंस होकर जो भी बता रहा हूँ फुल फोकस होकर सुनना, क्योंकि ये एडवांस कॉन्सेप्ट है, आपको थोड़ा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, एक कंफ्यूजन हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे 3 बैक टू बैक सेलर्स की कैंडल है एंड यहाँ पे 1 बैक की है। फिर अगेन जो है इस फर्स्ट सिनेरियो में फर्स्ट सिनेरियो में क्या हुआ, 3 बैक टू बैक बेसिक कैंडल देखने मिली, जो बेसिक कैंडल कहाँ गई, वो रिट्रेस होकर वहाँ से लेवल्स के नीचे आएगी एंड यहाँ पे क्या हुआ, अगेन यहाँ पे 4 बैक टू बैक बेसिक हमें कैंडल देखने मिले, ठीक है। तो हमें एक इंडिकेशन क्या दे रहा है कि बोथ आर स्ट्रॉन्ग इन मार्केट, मतलब सेलर्स अगर 3 आ रहा है तो बायर्स भी 4 आ रहा है, ठीक है। तो बायर्स को हम ऐसा काउंट नहीं कर सकते कि मार्केट में अगर लोअर हाई चल रहा है तो 4 बायर्स आए तो उसकी कोई इज्जत ही नहीं रहेगी, वहाँ से मार्केट डाउन चली जाएगी, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में समझो। वहाँ से ऐसा नहीं कि मार्केट 4 बायर्स आए तो उसकी कोई इज्जत नहीं रहेगी, वहाँ से मार्केट डाउन चली जाएगी, उसका भी कुछ ना कुछ उसकी भी वो अपनी वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो उसको वैल्यू रहेगी, उसको वैल्यू को घटाने के लिए कौन उसमें करेगा, ऑफकोर्स सेलर्स रहेगा, ठीक है। सेलर्स उसकी वैल्यू को डिक्रीज करेगा और वो कैसे डिक्रीज करेगा, बायर्स अपने सेलर्स अपने स्ट्रॉन्गनेस दिखा के उसको डिक्रीज करेगा उसकी वैल्यू। सो सपोज यहाँ पे इस फर्स्ट में इसके कितने रिजेक्ट हुए यहाँ पे एंड यहाँ पे क्या हुआ,
उसी लेवल से यहाँ पे उसने ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे उसने ब्रेकआउट कर दिया, यहाँ पे रिट्रेस हुआ, अब दोनों डिफरेंस क्या है, अब यहाँ पे इसने ब्रेकआउट कर दिया ना, बट अभी अपना स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ। स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर अपना क्या है, यहाँ पे नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है ना, वो अपना स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। जब तक उसका ब्रेकआउट हमें देखने को नहीं मिलेगा, तब तक हमें पुल बैक देखने को नहीं मिलेगा। जैसा आपको मालूम ही है, मार्केट में ऐसा नहीं होता कि ब्रेकआउट हुआ मार्केट बूम से ऊपर चली गई, या फिर यहाँ से ब्रेकआउट हुआ मार्केट बूम से नीचे चली जाए, ठीक, कभी भी ऐसा नहीं देखने को मिलता। मार्केट ऊपर नीचे होके तो हम वहाँ पे एक अच्छा सा एक सेटअप देखने को मिलता है, जहाँ से हम एक्चुअल में एकदम कंफर्म हो जाते हैं कि हाँ, यहाँ मार्केट जो अपना एक्चुअल में अपना जो है रिवर्स करने वाली है, ठीक है। सो ऐसा अभी नहीं होगा। यहाँ पे क्यों नहीं होगा, अभी कैंडल थोड़ा सा ऊपर नीचे होगी, देन इसके बाद हम ट्रेड लेके, और जो इसी बीच में जो कैंडल लेके गई, यही अपना जो साइकोलॉजिकल पैटर्न रहेगा, उसके बेस पर ट्रेड लेंगे। और जो अपना मार्केट स्ट्रक्चर रहेगा, जब उसका पुल बैक ब्रेकआउट होगा तो हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, 4 बैक टू बैक बायसी कैंडल, यहाँ पे फर्स्ट में यहाँ पे 1 बायसी कैंडल, यहाँ पे 3 बायसी कैंडल है। अभी हमें इंडिकेशन क्या दे रहा है कि बायस भी स्ट्रॉन्ग है, सेलर भी स्ट्रॉन्ग है। तो सेलर्स के वीक होने के लिए मैं बताऊँ अब कि बायस के वीक होने के लिए कौन स्ट्रॉन्ग होगा, सेलर्स को स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहाँ पे सपोज करें, यहाँ पे एकदम स्ट्रॉन्ग सेलर्स होगा जो इसको कर लिए इनकल्फ, एंड यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग सेलर्स है जो इसको कर लिए इनकल्फ, ठीक है। जैसा आपको मालूम है, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल पैटर्न, हम लोग क्या, मैं आपको क्या बताया था, जब भी हमें किसी का मोमेंटम देखने को मिले, मीन्स अगर यहाँ पे बायस का मोमेंटम था एंड यहाँ पे बायस का मोमेंटम था, तो बायस मोमेंटम में किसकी कैंडल आई है, सेलर्स की कैंडल आई है, ठीक है। तो जब सेलर्स की कैंडल आई तो मोमेंटम किसका था, बायस का, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बायस के साथ जाएंगे, ठीक है। ये अपना साइकोलॉजिकल पैटर्न के बेस पे था, अपना मोमेंटम के बेस पे था, ठीक है। क्योंकि और बायस ऑलरेडी भी स्ट्रॉन्ग है, वो ऐसा नहीं एक कैंडल को बनाकर अपना मोमेंटम लूज कर देंगे, वहाँ से मार्केट डाउन चले जाएगी। वो एटलीस्ट 2 और 3 टाइम ट्राई करेंगे, देन उसके बाद से सेलर से अपना जो मोमेंटम स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पे बायस एक वीक हुआ, यहाँ पे सेलर्स निकल लिए इनकल्फ, ठीक है। अब थोड़ा सी वीकनेस देखने को मिली सेलर्स की, एंड यहाँ पे सेलर्स निकल लिए इनकल्फ, बट अपना स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर कहाँ है, नीचे है। उसका ब्रेकआउट नहीं होगा तो हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे, मार्केट जैसे हम मूव कर जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे बैक टू बैक यहाँ पे 2 सेलर्स की कैंडल आएगी, फिर यहाँ पे बायस की कैंडल है, फिर यहाँ पे सेलर्स की कैंडल है, ठीक है। और गाइस आपको मालूम है, मार्केट में कभी सीक्वेंस कुछ फॉलो नहीं होता, ठीक है। वहाँ पे 1-2 ऐसे कैंडल देखने को मिलती है, तो यहाँ पे अपना 1-2 सेलर से बाद एक बायस की कैंडल है। ये अपना साइकोलॉजिकल पैटर्न क्या बोल रहा है कि सेल करो, और मार्केट स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है, वो भी कह रहा है सेल करो, ठीक है। क्यों दोनों बोल रहे हैं, क्योंकि नीचे अपना क्या है, एक पुल बैक है, और जब भी पुल बैक लेवल, जब तक पुल बैक का ब्रेकआउट नहीं होगा, अपना जो नीचे अपने लेवल्स है, जब तक उसका ब्रेकआउट नहीं होगा, तब हमें पुल बैक देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके बेस पे अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो बायस की जो यहाँ पे सपोज करे, ये बायस की जो अगर कैंडल यहाँ पे रिट्रेस होगी तो हम क्या करें, फिर ने कर दिया यहाँ पे ब्रेकआउट, अगर यहाँ पे रिट्रेस होकर उसी के अंदर बायस ने क्लोजिंग लगा दे, और यहाँ पे एकदम स्ट्रॉन्ग बायस इंगल्फ हो जाए, जो इसे कर ले इंगल्फ, तो अपने ये कॉन्सेप्ट बनता है गाइस। ये अपना कॉन्सेप्ट क्या रहता है, लिक्विडिटी हंट का, जैसे मैं आपको बोल रहा था, लिक्विडिटी हंट का कॉन्सेप्ट यहाँ बनता है। जब भी अगर रिट्रेस होने के बाद अगर बायस की स्ट्रॉन्ग कैंडल इसको इंगल्फ करे लेवल से, तो अपना लिक्विडिटी हंट का कॉन्सेप्ट बनता है। बट आपको लिक्विड हैंड का कंसेप्ट कैसे यहाँ नहीं बनता यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक लेवल्स है, देखो तो अपना रेजिस्टेंस लेवल तो यहाँ पे, वो रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे क्या बन गया, सपोर्ट बन गया है। जैसे रेजिस्टेंस लेवल सपोर्ट बन गया, तो हमें यहाँ पे वेट करना है, बिकॉज अगर रेजिस्टेंस अगर सपोर्ट बन सकता है तो प्राइस नीचे भी आ सकती है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बना, प्राइस यहाँ से नीचे आएगी, इसका अब इसने फाइनली ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। तो दोनों सिनोनिम यहाँ पे इसने कर दिया इसका ब्रेकआउट। अब यहाँ हमारा क्या हो गया, दोनों का ब्रेकआउट हो गया, तो मैं एक्चुअल में यहाँ से पुल बैक हमें देखने को मिलेगा। मेन जो हमारा पुल बैक रहेगा, बैक टू बैक हम ट्रेड प्लेस करेंगे, तो हम यहाँ पे एक्चुअल में टेक नहीं मिलेगा, पुल बैक जो मेन रहेगा। तो सपोज यहाँ पे हमें ब्रेकआउट हो गया यहाँ पे, अब यहाँ पे मार्केट जो किस लेवल्स को टच करने के लिए जाएगी, कोई ना कोई लेवल्स रहेगा जहाँ तक पुल बैक हमें देखने मिलेगा, देन वहाँ से प्राइस जो रहेगा रिवर्स होगी। तो यहाँ पे जो हम यहाँ पे सिंपल एक ना सप्लाई जोन रखेंगे, ठीक है। अपना सप्लाई जोन यहाँ पे एकदम ऊपर रहेगा, एंड यहाँ पे भी क्या सप्लाई जोन ऊपर रहेगा, ठीक है। दोनों में गाइज हम लोग अपना सप्लाई जोन मार्क करेंगे। और अब यहाँ पे हमारा सप्लाई जोन क्या फर्स्ट में एकदम ऊपर है, एंड यहाँ पे एकदम ऊपर है, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने इतना ही सीखा होगा, सप्लाई जोन हमारा ऊपर रहता है, ठीक है। बट ये चीज़ आपको नहीं जानेंगे आप लोग, कि नई आप लोग न्यू सीखेंगे यहाँ पे, एक चीज़ नहीं सीखेंगे कि सप्लाई जोन रहता है गाइज, जो ऐसा नहीं तो मार्केट जो ऊपर रहती है तभी सप्लाई जोन रहता है, या फिर अगर नीचे मार्केट नहीं रहती वो अपना डिमांड जोन रहता है, ठीक है। हमें सप्लाई जोन वहाँ पे शिफ्ट करना है जहाँ पे कैंडल की क्रॉसिंग हो जाए, ठीक है, कैंडल की वीक जो रहती है वो क्रॉसिंग हो जाए। सपोज यहाँ पे क्या हो, बायस की जो कैंडल थी, स्ट्रॉन्ग सेलर की कैंडल थी, उसने वीक क्रॉस कर दिया उसका, फिर नीचे आई क्लोजिंग दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपना साइकोलॉजिकल पैटर्न में जो हम ट्रेड लिए थे, उसने वीक क्रॉसिंग करके यहाँ पे अपना अपने जो वीक क्रॉस करके तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आया था, तो हम नीचे क्लोजिंग दी थी। तो अपना वो क्या क्या रहेगा, अपना वो सप्लाई जोन रहेगा, ठीक है। सप्लाई जोन अगर किसी की वीक क्रॉसिंग हो जाए तो अपना वो सप्लाई जोन रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ एंड यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। अब बट यहाँ पे हमने दोनों डिफरेंस हमने दोनों क्या रखा है इसमें, कि प्राइस यहाँ पे जो रहेगा, अपना जो सप्लाई जोन ऊपर से शिफ्ट होकर नीचे आ जाएगा, यहाँ अपना सप्लाई जोन
जोन का, वहाँ से प्राइस एक्चुअल वहाँ पे रिवर्स करेगी, ठीक है, क्योंकि वो सप्लाई जोन उधर ही है और सप्लाई जोन तक ही बाहर जाएगा, वही जो मेन पुल बैक है उधर तक बाहर जाएगा, देन वहाँ से मार्केट नीचे आएगी, ठीक, मार्केट नीचे आएगी, ठीक है। तो अपना क्या था, फॉल्स ब्रेकआउट था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पुल बैक यहाँ पे नहीं देखने मिलेगा, क्यों नहीं देखने मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई जोन ऑलरेडी इधर ही है, अगर सप्लाई जोन अगर ऊपर रहती तो हम यहाँ पे पुल बैक देखने मिलता, ठीक है, अपना सप्लाई जोन यहाँ पे नीचे ही है, उधर ही से वो प्राइस रिजेक्ट होकर डाउन आ जाएगी, वीक क्रॉस हुई तो मीन्स वहाँ पे सप्लाई जोन अपना होगा, ठीक है। अब वो कैंडल बायस की या फिर सेलर्स की अपोजिट पार्टी की वीक क्रॉस हुई, डजेंट मैटर, कैंडल की एक सेम कैंडल की भी वीक क्रॉसिंग हो सकती है, तब भी हम उसको काउंट करेंगे एज ए सप्लाई जोन में है वो, और जब अलग अपोजिट पार्टी के लिए जो मीन्स है सेलर बाय के दोनों की अगर ऐसे वीक क्रॉसिंग होगी तो वो हम इस कंसिडर करेंगे वो अपना सप्लाई जोन है, ठीक है। बट हमें सब अपना जो रहेगा चाहिए, हमें सिर्फ इतना रहना चाहिए जो कैंडल की वीक है वो क्रॉस होनी चाहिए, ठीक है। तो दोनों के यहाँ पे कैंडल की वीक जो है वो क्रॉस हुई तो हम उसको क्या करते हैं, फर्स्ट में यहाँ पे जो है अपना मार्क कर लिया, यहाँ पे अपना सप्लाई जोन है, और सेकंड में क्या था, वहाँ पर वीक क्रॉसिंग नहीं हुई थी तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे, वहाँ अपना जो है वो सप्लाई जोन नहीं है, ठीक है, वहाँ पर एक्चुअल में ऊपर रहेगा, यहाँ पे जो रहेगा हमें रियल देखने को मिलेगा हमारा, यहाँ पर पुल बैक एक्चुअल में रहेगा, यहाँ पर मार्केट जब तक उस लेवल तक नहीं जाएगी तब तक 100% मार्केट जो रहेगा रिवर्स नहीं करेगा, ठीक है, मैं 100% बोल रहा हूँ, मार्केट उस लेवल्स को रिट्रेस करेगी, देन सुबह से मार्केट नीचे आएगी, एंड यहाँ पे फर्स्ट में सेकंड में वहाँ तो रिट्रेस करके दिन नीचे आएगी, फर्स्ट में क्या था वो 2 ही कैंडल जाएगी, देन यहाँ से रिट्रेस करने आएगा, ठीक है, यही है पुल बैक, यहाँ पे तब फेक था फर्स्ट में, यहाँ पे सेकंड में था वो अपना रियल था पुल बैक, ठीक है, यहाँ पर हम एक्चुअल हमें रियल ब्रेकआउट देखने मिलेगा, पुल बैक जो हुआ रियल, मैं बोला था ना, किसी अगर कोई चीज़ मार्केट में रहती है वो दो चीज़ रहती है, अगर एक पॉजिटिव रहती है तो उसके साथ एक निगेटिव भी रहती है, ठीक है, तो अपना पॉजिटिव यहाँ पे कौन हुआ, बायस हुआ, क्योंकि सप्लाई जोन ऊपर कहाँ थी, ऊपर थी सप्लाई जोन, ब्रेकआउट किसका हुआ, स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हुआ, तो पुल बैक कहाँ ऊपर, हमें सप्लाई जोन कहाँ ऊपर है तो वहाँ तक प्राइस जाएगी, फर्स्ट में क्या था, ब्रेकआउट हुआ, पुल बैक ब्रेकआउट तो हुआ, बट पुल बैक कहाँ देखने मिलेगा, पुल बैक नहीं देखने मिलेगा, क्योंकि सप्लाई जोन ऊपर से शिफ्ट होकर नीचे आ चुकी है, तो इधर ही तक प्राइस जाएगी, देन वहाँ से नीचे आएगा, ठीक है। सो गाइस आई होप कि सब कुछ यहाँ पे जो जितना भी था मार्केट स्ट्रक्चर का क्लियर हो गया होगा, एंड गाइस इसका पार्ट 3 जब हम धीरे धीरे सब कुछ गाइस आपको सब कुछ क्लियर करूंगा। गाइस अभी चलते हैं नेक्स्ट मार्केट, वहाँ पे कोटेक्स स्क्रीन पे इसी बेस पे आपको देखूंगा तो लाइव डेल लेके दिखाऊंगा, ठीक है। यही गाइस दोनों में मेजर डिफरेंस था, कहाँ पे हमें पुल बैक देखने मिलेगा, कहाँ पे पुल बैक देखने नहीं मिलेगा, ठीक है। स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट होगा तो हम यहाँ पे सप्लाई जोन का शिफ्ट रहना रहता है, ठीक है, जहाँ से अपना सप्लाई जोन रहती है गाइस उसी को हम मार्क करते हैं एज ए लेवल, से वहाँ से प्राइस जो रिड्यूस होगी, अगर सप्लाई जोन ऊपर है तो हम उसको कंसिडर करेंगे कि जो अपना सप्लाई जोन है वहाँ पे जो एक्चुअल वहाँ पुल बैक हुआ, अपना ब्रेकआउट हुआ स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर का, तो वो एटलीस्ट प्राइस अपना इस सप्लाई जोन तक जाएगी, देन वहाँ से रिट्रेस होगी, ठीक है। सप्लाई जोन का नीचे है तो सप्लाई जोन को हम नीचे मार्क करेंगे, क्योंकि प्राइस सप्लाई जोन तक ही जाएगी, देन उसके बाद से अपना सेलर से अपना मोमेंटम फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो नाउ गाइस अभी चलते हैं गाइस क्वार्टर 16 पे, जहाँ पे आपको लाइव ट्रेड लेके दिखाऊंगा, ठीक है। सो गाइस आइए कोई सबका क्लियर हो गएगा। सो यहाँ पे गाइस कोटेक्स की स्क्रीन पे आ गए, एंड अभी देखो मार्केट में भी क्या चल रहा है, अप गई डाउन अप डाउन अप, ठीक है। अब यहाँ पे डाउन होने की पॉसिबिलिटी है, बट यहाँ पे मैं एक जोन ले लेता हूँ, पैरेलल जोन, ठीक है। क्यों ले आऊँ कि अभी जैसे आपको बताऊँ कि जब भी अपना एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट होता है तो वहाँ से मार्केट जो एक सपोर्ट मतलब कि सॉरी एक उसको टच करने आती है, ठीक, सप्लाई को डिमांड को टच करने आती है। सो अभी यहाँ पे अपना क्या है, नीचे जो सप्लाई जोन यहाँ पे रख देते हैं, देखो यहाँ पे जो है अपना एक डिमांड जोन है, सॉरी यहाँ पे देखो डिमांड जोन है, वहाँ पे सप्लाई जोन था तो वहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में वहाँ पे थी तो मैं बोला था, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है मार्केट में, तो जैसा रहेगा वैसा बोलूँगा, ठीक है। सो यहाँ पे अपना नीचे अपना जो मैं रख दिया हूँ अपना क्या नाम से डिमांड जोन रख दिया हूँ, जब तक प्राइस यहाँ पे आएगी तो फिर मैं स्मार्ट ट्रेड लूँगा। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे जो सेलर्स की कैंडल यहाँ पे है, आपके सामने स्क्रीन पे हैंड आ रहा है, वो रिजेक्ट हुई है, तो यहाँ पे बायर्स की जो स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ठीक है। तो उसी बेस पे मैं यहाँ पे एक ट्रेड अपर डैशिंग यहाँ प्लेस किया हूँ, बिकॉज अभी जो कैंडल यहाँ पे आई है एक सेलर्स की कैंडल थी, वो सेलर्स की कैंडल कहाँ से रिजेक्ट हुई थी, डिमांड जोन से, देख सकते हो आप लोग, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हुआ और जो कैंडल रिजेक्ट कहाँ से हुई, अपना डिमांड जोन से, तो डिमांड जोन में कौन है, ऑफकोर्स बायस है, ठीक है। तो जैसे ही रिजेक्ट हुई यहाँ पे बायस की स्ट्रॉन्ग कैंडल आई तो यहाँ पे नेक्स्ट अपर डायरेक्शन प्लेस कर दिया हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे कई जब भी सप्लाई में डिफरेंट सिनेरियो यहाँ इधर ही बनेगा इसी मार्केट में, यहाँ पे आपको ट्रेड लेकर दिखाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे तो अपनी ट्रेड यहाँ पे 25 सेकंड है, एंड मेड ट्रेड यहाँ पे तुम शॉर्ट यहाँ प्रॉफिट में चल रही है। सो एट द एंड देखते हैं अपन का ट्रेड लॉस होती है प्रॉफिट होती है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू माई जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, इसके हिसाब से यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट होना
चाहिए। एंड अपनी जो कैंडल है वो रिजेक्ट होकर डिमांड से एकदम स्ट्रॉन्ग बायर्स की कैंडल आ रही है। एंड गाइस जो भी आपको बताऊँगा इसी पे आपको ट्रेड लूँगा, ठीक है? इसी अब मेरा गाइस यहाँ पे मकसद ये नहीं आपको ट्रेड करके प्रॉफिट दिखाना। मेरा जो मेन मकसद रहता है आपको ये बताना कि जो मार्केट में जो बनती है करंट मार्केट में उसको हम वहाँ पे देख के कैसे हम ट्रेड लें, ठीक है? सो यहाँ पे करंट मार्केट में आया हूँ उसी बेस पे यहाँ पर जैसे आपको बताया था प्रीवियस स्लाइड में, उसी बेस पे यहाँ पर ट्रेड लेके दिखा रहा हूँ आप लोग को। और यहाँ पे देख सकते हो मेरा ट्रेड यहाँ पे ट्रेड प्रॉफिट हो चुका है। एंड सिंपल अब यहाँ पे जो नेक्स्ट अपना जो है अब सप्लाई जोन का डिमांड जोन किधर हुआ, यहाँ पे हुआ। देख सकते हो यहाँ पे तो सेलर्स की कैंडल होने के बाद यहाँ पे एकदम स्ट्रॉन्ग बायर्स की कैंडल है, वो अपना क्या हो गया नेक्स्ट जो सप्लाई डिमांड जोन का, बिकॉज अभी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर यहाँ पे था अपना, उसका किसने कर दिया ब्रेकआउट, बायर्स ने कर दिया ब्रेकआउट, ठीक है? तो जैसे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हुआ मार्केट किसको टच करने आएगी, ऑफकोर्स नीचे यहाँ पे डिमांड जोन को टच करने आएगी। जैसे ही वहाँ से टच करेगी देन वहाँ से प्राइस जो अपर डैश मूव करेगी। तो जब तक इसको टच नहीं करेगी तब तक मैं बायर्स का रिस्क नहीं लूँगा। क्यों नहीं लूँगा, अभी देखो यहाँ पे रिस्क लेना सही नहीं है, बिकॉज बायर्स ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है और प्राइस अभी तक यहाँ पे सप्लाई जोन में नहीं आई है। सो अभी यहाँ तक इसको आने में टाइम लगेगा। यहाँ पे देखो तो इधर ही देखो यही अपना जो है डिमांड जोन यहाँ पे है। तो कोई डिमांड जोन अपना यहाँ से जब तक प्राइस नहीं आएगी तब तक टच के ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है? अब यहाँ पे गाइज मैं गलती कर दिया था, यहाँ पे डाउनलोड डैशिंग ट्रेड लेके, बिकॉज अभी जैसे मार्केट जो पैटर्न बोल रहा है वो बायर्स की कैंडल नहीं चाहिए एंड दो बैक टू बायर्स की ऑलरेडी कैंडल है। सो ओवरऑल यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकलता है गाइस कि यहाँ पे जो बायर्स की कैंडल नहीं चाहिए, ठीक है? बिकॉज साइकोलॉजिकल पैटर्न भी बोल रहा है, प्रेशर भी बोल रहा है, बायर्स ने ऑलरेडी ब्रेकआउट कर दिया है। और आपको मालूम है जब ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है तो जो एक रिट्रेसमेंट कैंडल आने के बाद वही सेम कलर की कैंडल आती है जिसने लेवल्स का ब्रेकआउट कर जो लेवल्स का ब्रेकआउट करते हैं, ठीक है? तो बायर्स में ब्रेकआउट होती है, रिट्रेसमेंट कैंडल आई, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है बायर्स की कैंडल आने की पॉसिबिलिटी है। बट यहाँ मेरी ट्रेड जो मेरी डाउनवर्ड डैशिंग में प्लेस कर दिया था। सो ये मेरी गलती थी, मैं यहाँ पे क्यों गया था, किस लॉजिक से गया था मुझे भी नहीं मालूम, कैसे मेरी ये ट्रेड यहाँ पे डाउनवर्ड डैशिंग के लिए आ गया, ठीक है? बट इसके बाद से नेक्स्ट ट्रेड लूँगा वो दो ट्रेड लूँगा डाउनवर्ड डैशिंग के लूँगा। तो उसका रीज़न क्या है अभी बता रहा हूँ। क्योंकि जब तक मार्केट जो है सप्लाई जोन तक यहाँ पे जो नीचे या डाउन डिमांड से तब प्राइस जब तक नहीं आएगी तब तक ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है? तो वो नीचे आएगी भले ही एक घंटे के बाद आए वो डजेंट मैटर। यहाँ पर मैं एक दो ट्रेड यहाँ पर डाउनवर्ड डैशिंग यहाँ पे लेता हूँ यहाँ पे। ओके 2-1 बस सिंपल यहाँ मैं दो ट्रेड यहाँ पे डाउनवर्ड डैशिंग लगा दी। ओके मेरा कुछ नेटवर्क कुछ चल रहा है। ओके यहाँ पे मैं दो ट्रेड लग चुकी है मेरी यहाँ पे डाउनवर्ड डैशिंग की। अब यहाँ पे आप लोग कन्फ्यू यहाँ पे ये होगी कि यहाँ पे एकदम सेलर्स ही करना है, मेरे पास बायर्स की स्ट्रॉन्ग कैंडल है जिसने कर लिया एंगल, मार्केट ऑलरेडी अप ट्रेंड में। हाउ आई कैन प्लेस इट टुवर्ड्स डाउनवर्ड डैशिंग, बिकॉज इसका रीजन है गाइस, ठीक है? रीजन वही था गाइस आपको जो मैं प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि जब तक प्राइस जो होते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट होता है तो वहाँ पे एक बार रिट्रेस करने आती है उसी सेम लेवल्स को, देन इसके बाद से प्राइस जो अपवर डायरेक्शन मतलब जिस डायरेक्शन में थी उसी डायरेक्शन में मूव करेगी। यहाँ पर ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे नीचे था अपना डिमांड जोन को टच करने कौन आएगा, ऑफकोर्स सेलर्स आएगा, तो वहाँ से प्रेशर मिलेगा तो बायर्स जो होगा अपना डायरेक्शन मूव करेगा। तो यहाँ पे आएगा ही जाएगा सेलर्स, वो भले ही एक घंटे के बाद है दो घंटे के बाद है, इट डजेंट मैटर। यहाँ पर बायर्स की कैंडल आई थी वो मैं ट्रेड लिया था, वो डाउनवर्ड डैशिंग मेरी गलती थी, पता नहीं मैं कुछ बेस में वहाँ पर ट्रेड लिया था डाउनवर्ड डैशिंग की, बट वहाँ पर बायर्स की कैंडल आने वाली थी। सो यहाँ पर मेरी मिस्टेक थी, वहाँ पर मैं ट्रेड लिया था, बट आप ऐसा मत करना, ठीक है? तो वहाँ पे मेरी जो मिस्टेक मैंने आपको बताया मेरे ट्रेड किस वजह से लॉस गए। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट ट्रेड यहाँ पे लिया था यहाँ पे मेरे ट्रेड यहाँ पे प्रॉफिट शॉर्ट हुई, ठीक है? बिकॉज मैं एकदम श्योर था यहाँ पे जो इस लेवल्स को टच करने आएगी 100% आएगी। सो यहाँ पे एक दो ट्रेड अपनी यहाँ पे शॉर्ट में प्रॉफिट होगी, बिकॉज ये ट्रेड मेरी अभी लॉस हुई थी जस्ट। एंड यहाँ पे गई इस लेवल को जब तक मार्केट टच नहीं करेगी तब तक अपर डैश में मूव नहीं करेगी। इसको टच ही करेगी देन उसके बाद से जाएगी जो पैरेलल जोन नीचे मैं रखा हूँ येलो कलर का, उसको बिना टच करे मार्केट जो अपर डैश में नहीं मूव करेगी, ठीक है? उसको टच करेगी तभी यहाँ पे बाय सेंटर होगा, अदरवाइज़ यहाँ पे डायरेक्ट नहीं मूव करेगी। लाइव मार्केट गाइस लाइव मार्केट में बोल रहा हूँ, ठीक है? बिकॉज अभी क्या है कि जैसे मैं प्रीवियस लाइन में बता दिया हूँ तो आप लोग कन्फ्यूजन है कि खुद से फाइंड करने में, क्योंकि मैं एज ए बिगिनर जब मैं भी था तो मुझे भी लोग बता देते यूट्यूब पे बहुत अच्छे समझाते थे। बट जब मैं करंट मार्केट में आता था मेरा भी माइंड जो रहता था वो ऐसा कर लो, कुछ समझ में नहीं आता था वहाँ पे अब क्या मार्केट में चल रहा है, ठीक है? बट वो मैं बोल रहा हूँ कि अब आपके सामने आपके लिए इतना कर रहा हूँ ना तो इतना इनफ आपको एक ट्रेडर बनने के लिए, एकदम रियल ट्रेडर ऐसा समझ लो, ठीक है? सो यहाँ पे जो भाई जो जैसे जैसे मैं देख रहा हूँ जैसे मैं पेशेंट करके ट्रेड ले रहा हूँ वैसे ही ट्रेड लो 100%। मैं बोल रहा हूँ ये जो मैं लेकर आऊँ मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में, इससे आप लोग बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो, क्योंकि ये मार्केट स्ट्रक्चर का ही जो रहता है उसी पे जो कैंडलस्टिक साइकोलॉजिकल पैटर्न जितना भी ए टू जेड रहता है सभी इसी बेस पे फॉलो होता है। सो यहाँ पर अभी मैं देखो कितना मैं यहाँ पे पेशेंट कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट मुझे मालूम है जब तक मार्केट इसको नहीं टच करेगी तब तक मार्केट अपर डैश में नहीं मूव करेगी, ठीक है? तो यहाँ पर मैं अगेन लिया हूँ मेरी ट्रेड जो है थोड़ा सा वो ऐसा बोल लो कि एंट्री पॉइंट थोड़ा सा मिस्टेक हो चुकी है, बट यहाँ मेरी ट्रेड जो है 100% पॉसिबल प्रॉफिट होने की पॉसिबिलिटी, बिकॉज इसको टच करने आएगी। अब अगर ये मेरे एक ट्रेड का जो मैं लगा भाई जब अगर 1% 2% लॉस हो गया तो फिर यहाँ पे कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट ट्रेड लूँगा अगेन डाउनवर्ड डैशिंग लूँगा, ठीक है? या लॉस होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, बिकॉज यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न फॉलो हो रहा है, देख सकते हो एक सेलर से एक बार एक सेलर से एक बार। तो यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल किसका
आने की पॉसिबिलिटी है, ऑफ कोर्स सेलर्स के आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। एंड यहाँ पे लेवल्स यहाँ पे किसका है, यहाँ पे जो जोन रखा हूँ, जोन यहाँ पर टच करने कौन आएगा, सेलर्स ही आएगा, ठीक है, क्योंकि भाई सेलर्स ही प्राइस को नीचे लेकर आता है ना, तो सेलर ही टच करने आएगा, बायर थोड़ी जाएगा ऊपर, बायर थोड़ी नीचे लेकर आएगा, सॉरी। तो यहाँ पे सेलर्स ही आएगा प्राइस को टच करने। अब वो इस कैंडल में नेक्स्ट कैंडल में है। अब यहाँ पे 4 3 2 1, ओके, यहाँ पे 1 अपनी यहाँ पे शॉर्ट शॉट, यहाँ पे ये भी कैंडल हो चुकी है यहाँ पे। अब जो ट्रेड यहाँ पे एकदम शॉर्ट शॉट होगी, एंड जो प्राइस देख सकते हो एकदम डिमांड, आपने जो डिमांड जोन रखा था उसी सेम प्राइस आई है, एंड उसी के अंदर इसकी क्लोजिंग है, नो रिजेक्शन है, एकदम स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ठीक है। अभी हम इंडिकेशन क्या देता है गाइस, सेलर्स अपना मोमेंटम जो इंक्रीज करते जा रहे हैं, बिकॉज बार बार जो सेलर्स जो बायर्स को इंगल्फ कर लेते, देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड जो सेलर्स था यहाँ पे अपर ऊपर देखो, यहाँ पे जो सेकंड यहाँ पे सेलर्स था उसने कर लिया बायर्स को इंगल्फ, फिर यहाँ पे जो सेकंड सेलर है फिर उसने भी कर लिया, यहाँ पे जो थर्ड सेलर है उसने भी कर लिया इंगल्फ, ठीक है। तो हमें इंडिकेशन क्या दे रहा है, मार्केट में जो सेलर्स है स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम रिस्क नहीं ले सकते बायर्स के साथ जाके, बिकॉज अभी तक प्राइस जो यहाँ पर जोन से आई तो है, बट वहाँ से रजिस्ट्रेशन आने टाइप का कुछ भी नहीं दिखा है। यहाँ पे सेलर्स का ब्रेकआउट भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, देख सकते हो कितना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सेलर्स ऑलरेडी इंटर हो रहा है। सो यहाँ पर हम बायर्स के तभी ट्रेड नहीं ले प्लेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम पेशेंस करेंगे गाइस, जैसे वो कैसे मैं पेशेंस करके ट्रेड लेता हूँ मार्केट में, क्योंकि गाइस ये मार्केट स्ट्रक्चर है, आपको मालूम है, एक फॉरेस्ट ट्रेडर रहता है, एक स्टॉक मार्केटर रहता है, वो 2 दिन 3 दिन वेट करते हैं एक अपना ट्रेड लेने के लिए, तब वहाँ से अगर कुछ उनको सिग्नल मिलता है, सॉरी अगर कुछ उनको अच्छा मार्केट में मिलता है तो वहाँ पर उन लोग उसको देख कर ट्रेड लेते हैं। तो हम लोग बाइनरी ट्रेडिंग करते हैं तो हम लोग थोड़ा सा 2 मिनट 3 मिनट एटलीस्ट वन का वेट करना ही पड़ेगा। एक ट्रेड को प्रॉफिट होने के गाइस अगर हम 5 मिनट भी वेट करते हैं ना एटलीस्ट, तब भी कुछ भी नहीं है, ठीक है। 5 मिनट में अगर गाइस अपने एक ट्रेड शॉर्ट जाता है तो कुछ भी नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ना। ये 5 मिनट 1 घंटे में गाइस 12 ट्रेड अपना एटलीस्ट 12 ट्रेड अपना प्लेस करेंगे, जिसमें से 10 ट्रेड तो अपन जाएगा ही जाएगा 100%। सो गाइस यही मेंटालिटी ट्रेडिंग किया करो, ठीक है। ऐसा नहीं गाइस जो अभी ऐसा ऐसा सीन नहीं है, अभी तो आप ट्रेडिंग ऐप ओपन किया है तो यहाँ से जो है मार्केट जो अभी बैन हो जाएगी, इधर से जो ऐप जो है ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। वो मार्केट है गाइस, ऐसा समझ लो हमेशा रहेगा, ये जो है हमेशा 24 आवर्स अवेलेबल रहता है, जहाँ पर हमें जो दिखेगा उसी बेस पर हम ट्रेड लेंगे, नहीं मिलेगा गाइस वहाँ पर हम ट्रेड नहीं लेंगे। देख सकते हो यहाँ पर मैं अभी 2 कैंडल यहाँ पे एक कैंडल यहाँ पे वेट किया हूँ, अभी अभी इस पर भी ट्रेड नहीं लिया हूँ, ठीक है। क्यों नहीं लिया गाइस, मार्केट में ऑलरेडी सेलर्स जो स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, तो मैं यहाँ पे रिस्क नहीं ले सकता अभी बायर्स के साथ जाते हुए, क्योंकि अभी जो बायर्स अपना मोमेंटम लूज किए हैं, फर्स्ट में 2 सेलर्स आ रहा था, फर्स्ट में 2 बायर्स आ रहा था, फिर यहाँ पे 1 बायर आने लगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो 1 1 सेलर 2 2 सेलर्स आने लगा, तो यहाँ पे मार्केट में जो सेलर्स स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं एंड बायर्स जो वीक होते जा रहे हैं, बट यहाँ पे उसने ब्रेकआउट भी कर दिया, तो हम जो नेक्स्ट जो अपना सप्लाई जोन रखेंगे वो ऊपर हम रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स ने ब्रेकआउट दिया तो बायर्स ऑफकोर्स यहाँ पे ऊपर ले जाने का टच करने के लिए, ठीक है। बट यहाँ पे नीचे भी बहुत सारा सप्लाई जोन है। अभी यहाँ पे मैं एक और ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे बिकॉज यहाँ पे नीचे 1 2 देख सकते हो, यहाँ पे 3 बट यहाँ पे ऑलरेडी जो है मोमेंटम था बायर्स का, जहाँ पे प्राइस अप गई थी, सो इधर से भी प्राइस अप जा सकती है। यहाँ पे मैं एक ले लेता हूँ पैरेलल जोन, बिकॉज कोई भरोसा नहीं गई जहाँ से प्राइस अप जा सकती है, ठीक है। क्योंकि वो मैं ऐसा बोल रहा हूँ गाइस कि सप्लाई जोन ने गाइस सप्लाई जोन से भाई बायर्स एंटर हो सकता है, बिकॉज वो उसका एरिया था पहले, डिमांड जोन, सॉरी डिमांड जोन गाइस, डिमांड जोन गाइस रहता है वो नीचे रहता है, सप्लाई जोन ऊपर रहता है। डिमांड जोन नीचे क्यों रहता है, क्योंकि वहाँ से प्रेशर रहता है बायर्स का, जहाँ से प्राइस अप जाती है तो अपना डिमांड जोन हो गया। सप्लाई जोन ऊपर क्यों रहता है, क्योंकि वहाँ से प्राइस नीचे आती है तो अपना सप्लाई जोन हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे देख सकते हो उसी सप्लाई जोन से जो रिजेक्ट हो रहा है यहाँ पे बायर्स एकदम स्ट्रांगली, एकदम प्रेशर आ रहा है बायर्स का, एंड जो कैंडल भी अभी बायर्स की आ रही है एंड फिर सेलर्स की आ रही है, ऐसा ये चल रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पर हम कहीं अभी हम ट्रेंड लिस्ट नहीं लेंगे यहाँ पे, क्यों नहीं लेंगे भाई, ऑलरेडी अपना जो साइकोलॉजिकल पैटर्न क्या बोलता है कि यहाँ पे सेलर्स की कैंडल आनी चाहिए, बिकॉज 3 बैक टू बैक ऑलरेडी यहाँ पे सेलर्स की कैंडल आ चुकी है। एंड अपने जो कैंडल का प्रेशर क्या बोल रहा है कि यहाँ पे किसकी कैंडल आनी चाहिए, बायर्स की कैंडल आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम रिस्क नहीं लेंगे, अभी थोड़ा सा देखेंगे तो अगर कुछ बनेगा तो फिर इसके बाद से ट्रेड लूँगा, अदरवाइज़ यहाँ पे जो मैं बायर्स के साथ तो नहीं जाने वाला हूँ, कुछ भी हो जाए, ठीक है। क्योंकि बायर्स प्रेशर रहता है, सम टाइम फेल रहता है, क्योंकि वहाँ से प्रेशर के बाद मार्केट जो है सम टाइम मूव कर जाती है उससे हम डायरेक्शन के। उसका रीज़न क्या रहता है, सप्लाई एंड डिमांड जोन। सप्लाई जोन में इसी वजह से रहता है गाइस, वहाँ पर डिमांड जोन अपना बायस हो रहता है, वो चाहते हैं कि अगर डिमांड जो होता है तब प्राइस है, फिर वहाँ से हम जो है प्राइस को ऊपर ले जाएंगे। तो जैसे ही यहाँ पर डिमांड जो है प्राइस आई तो यहाँ पर हायर पॉसिबिलिटी प्राइस ऊपर जाने की, बट स्टिल यहाँ पर मैं ट्रेड नहीं लिया हूँ, कैंडल का प्रेशर भी था भाई बायस के साथ जाओ, एंड यहाँ पर एकदम डिमांड सप्लाई जोन भी थी, नहीं सॉरी सॉरी, यहाँ पर डिमांड जोन भी था नीचे, वहाँ से प्राइस अप भी गए थे, बट स्टिल मैंने गया हूँ, क्योंकि मेरी स्ट्रैटेजी नहीं बोल रही कि यहाँ पर बायस के साथ जाओ, ठीक है। सो इसी वजह मैं यहाँ पे रिस्क नहीं लिया हूँ। अभी देखो बैक टू बैक मैं 3 घंटे का वेट किया हूँ, बट स्टिल यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं लिया हूँ, ठीक है। यही है गाइस, इसी मेंटालिटी से ट्रेडिंग किया करो, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो 5 सेकंड में सेल ऐसी कैंडल आई हुई है, देखो देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया था ना, मेरे को मालूम था यहाँ मैं बायर्स के साथ यहाँ पे ट्रेड प्लेस करूँगा, ठीक है, यही रीज़न है गाइस। वहाँ पे मैं ओके मेरी अभी ट्रेड नहीं प्लेस हुई है, ओके मैं यहाँ पे एक टेटा पॉट ऐसे प्लेस कर दिया हूँ, ठीक है।
यहाँ पे अपनी जो एंट्री पॉइंट है बहुत अच्छी लगी यहाँ पे, एंड जो बायस की कंटेंट आने की पॉसिबिलिटी हायर चांसेस यहाँ पे बायस की कंटेंट आएगी। अब आप लोग के माइंड में यहाँ पे क्वेश्चन उठेगा, यहाँ पे जो बायस की प्रीवियस कंटेंट थी भाई उसमें आप सर उसमें ब्रो इसमें क्यों नहीं रिस्क लिया आप, क्योंकि वहाँ पे ब्रो मेरी मेंटालिटी जो बोल रही थी वो नहीं बोल रही थी यहाँ पे सेलेस ही कंटेंट है, और जैसा मैं आपको बताया था वो भी नहीं बोल रहा था यहाँ पे सेलेस ही कंटेंट है। ठीक है, जो बताऊँ आप लोग को वही वैसी बेस पर ट्रेड लूँगा। यहाँ पे 3/2 पर सेलेस था, बायस की जो कंटेंट है, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ कि एक 3 सेलेस के बाद एक बायस इंटर होगा, वो सेलेस का मोमेंटम खत्म कर देगा, मैं पूरा एग्जॉस्ट कर देगा। ठीक है, सेलर्स एटलीस्ट और अगर लास्ट टाइम तो वो ट्राई करेगा ही ट्राई, कुछ भी करो कुछ भी हो जाए ऐसा बोल लो। सेलर्स यहाँ पे ट्राई किया, यहाँ पे बायस ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग था, तो मैं यहाँ पे बायस के साथ गया हूँ। ठीक है, क्योंकि बायस का प्रेशर था तो बायस हायर चांसेस है बायस एंटर हो गया मार्केट में। इसी बेस पे गाइस ट्रेड लिया, जो भी देखो तो मैं यहाँ पे एकदम शोर यहाँ पर ट्रेड प्रॉफिट हुई 2-1। ओके, यहाँ पे जो अपनी यहाँ पे एकदम कितनी शोर यहाँ पे प्रॉफिट हो चुकी है। ठीक है, एकदम एंट्री पॉइंट भी अच्छी एंड कैंडल भी एकदम हेल्दी है। वैसे गाइस देखने का ट्रेडिंग तो प्रेशर रहता है गाइस, उसमें हमें देखने का हमेशा जो प्रेशर गाइस होगा तो ट्रू नहीं रहता है। ठीक है, समटाइम हमें मार्केट को एकदम अच्छे से एनालाइज करके ट्रेड लेना रहता है, और मार्केट को कब एनालाइज कर पाओगे अच्छे से, जब आप लोग का फुल एकदम ट्रेडिंग की जो मार्केट का स्ट्रक्चर के बारे में आपका फुल नॉलेज होगा, तब आप एकदम अच्छे से को मार्केट को एनालाइज कर पाओगे। तो गाइस इसीलिए बोलता हूँ, जो बताता हूँ आप लोग को, जो सिखाता हूँ यहाँ पर लाइट ट्रेड लेकर दिखाता हूँ, उस पर आप फोकस किया करो। यहाँ पर 20 सेकंड अभी मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया हूँ। ठीक है, ओके, अगर यहाँ पे जो सेलर्स की कंडे लगी देन अभी सोच नेक्स्ट कर लूँगा, मैं अपर डैशिंग लूँगा, क्योंकि का इसका रीज़न है। ठीक है, अगर यहाँ पे सेलर्स की कंडे लगी तो 100% मैं जाऊँगा बायस के साथ। अब उसका रीज़न क्या है गाइस, जहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे डिमांड जोन था, यहाँ पे जो है मोमेंटम था यहाँ पे सेलर बायस का ऑलरेडी प्रीवियस में। ठीक है, तो दैट्स वाई यहाँ पे मैं जो यहाँ पे अभी यहाँ पे मैं एक ट्रेड लूँगा डाउनवर्ड डैशिंग की। अगर जो यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल अगर जो यहाँ पे सेलर्स की आएगी देन अभी सोच मैं नेक्स्ट लूँगा वो डाउनवर्ड डैशिंग लूँगा। ठीक है, बट जो करंट कैंडल बन रही है मुझको चाहिए सेलर्स की कैंडल। ओके, तभी इसके साथ जाऊँगा। अदरवाइज देख सकते हो यहाँ पे कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल आ रही है, यहाँ पे मैं स्टिल नहीं गया हूँ ट्रेड लिया हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ सही सेलर सिकंडर। अब वो सेलर सिकंडर मुझे क्यों चाहिए गाइस, क्योंकि देखो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे मोमेंटम बायस ने अपना स्टार्ट कर दिया है, सेलर्स ऑलरेडी अपना मोमेंटम लूज करता जा रहा है। ठीक है, तो बायस ने मोमेंटम स्टार्ट किया, सेलर्स ऑलरेडी मोमेंटम लूज करता जा रहा है। एंड अपना कैंडलस्टिक पैटर्न क्या बोलता है कि यहाँ पे जो दो बायस की कैंडल लगी तो वहाँ पे नेक्स्ट बायस के आने पॉसिबिलिटी है। तो इसी बस में यहाँ पे मैं अपर डैशिंग ट्रेड लिया हूँ। आप लोग कम देखो यहाँ पे जो कैंडल रिजेक्ट हुई वो कहाँ से रिजेक्ट है अपना, यहाँ से जैसे अपना जो ऊपर सप्लाई जोन था वहाँ से वो रिजेक्ट हो गया है, बट स्टिल मैं कहूँ बायस के साथ इतना कॉन्फिडेंस क्यों गाइस, क्योंकि यहाँ पे नीचे ऑलरेडी जो है सेलर्स अपने मोमेंटम लूज करते जा रहे हैं। फर्स्ट प्रीवियस में क्या हो रहा था, सेलर्स जो मार्केट में 3 टाइम इंटर हो रहा था, अब जो सेलर्स मार्केट में 1 टाइम इंटर होने लगा, बायर्स मार्केट में 2 टाइम इंटर होने लगा। बायर्स जो अपना मोमेंटम इंक्रीज कर रहे हैं, सेलर्स जो अपना मोमेंटम जो रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट्स वाई आप मैं बायर्स के साथ में, बिकॉज मोमेंटम भी गाइस देता है कॉन्सेप्ट है, जो मोमेंटम जो है मार्केट स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो मोमेंटम मार्केट स्ट्रक्चर एंड जो हमारे सप्लाई जोन पे एंड इसी बेस पर ट्रेड लेना है। मार्केट पूरा देश तो गई नीचे प्रेशर था, बट वहाँ पर मैं नहीं लिया था ट्रेड, एंड यहाँ पर ऊपर प्रेशर था, बट स्टिल मैं गया बायर्स के साथ। यहाँ पर हाई चांस अपनी जो ट्रेड प्रॉफिट होगी, बिकॉज एवरीथिंग इज सेयर दैट यहाँ पे जो बायर्स की कैंडल आएगी वो अपना जो है प्रेशर बोल रहा है, प्रेशर तो भाई वो बोल रहा है सेलर्स के साथ जाओ, बट हम मैं क्या हूँ बायर्स के साथ। ठीक है, वो अपना गाइस जो है ना मार्केट स्ट्रेटजी जो मैं आपको बोला था गाइस उसी बेस पर ट्रेड लूँगा, क्योंकि गाइस जब तक मार्केट जो वहाँ तक नहीं पहुँचेगी उसका तब तक जो रिजेक्शन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी जो अपना मोमेंटम था बायर्स का, सेलर्स ऑलरेडी अपना मोमेंटम लूज कर दिए थे। अब यहाँ पे जो सेलर्स ही कंटेंट आने की पॉसिबिलिटी बिकॉज उसका प्रेशर था लेवल से, तो यहाँ पे हाई चांसेस सेलर्स एंटर हो सकता है। ठीक है, सो गाइस देखो आपके सामने पूरा लाइव ट्रेड लेके दिखाऊँ, जो बताऊँ गाइस उसी बेस पर ट्रेड लिया हूँ। ठीक है, ए टू जेड जितना भी था गाइस आपको सब कुछ क्लियर किया हूँ इस वीडियो में। आई होप गाइस ये छोटी सी वीडियो को पसंद आएगी गाइस। गाइस अगर पहले बात तो ये गाइस आपको पसंद है गाइस प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और गाइस जितना भी था आपको जितना भी गाइस आपको बताऊँ गाइस प्लीज़ उसको एक बार शुरू से वॉच कर लेना। एंड अगर आपके माइंड में कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं बैठा है प्लीज़ मुझे कमेंट करना है। एंड गाइस जितना भी हो सके गाइस इस मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में आप लोग प्रैक्टिस करना है। ठीक है, सो गाइस मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू वीडियो के साथ। हो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।